क्या हर नुकसान पहुंचाने वाला काम अपराध होता है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कानून में ना कुछ ऐसी स्थितियां साफ साफ बताई गई हैं जहां कोई काम भले ही उससे किसी को हानि पहुंचे, वो अपराध नहीं माना जाता। हाँ बिल्कुल। आज हम कानून के इन्हीं दिलचस्प गलियों में, मतलब इन्हें इस सामान्य अपवादों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये वो हालात हैं जहाँ कानून ये मानकर चलता है कि शायद काम करने वाले का इरादा गलत नहीं था, या फिर आप कह सकती हैं परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थीं कि उस काम को माफ किया जा सकता है। ये कानून का एक मानवीय पहलू भी दिखाता है। सही कहा। हमारे पास ये अपराध के सामान्य अपवाद वाले दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 15 से लेकर 20 तक का जिक्र है, और कुछ उदाहरण भी हैं जो इन्हें समझने में काफी मदद करते हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं जिनमें किसी जज या अधिकारी या फिर आम इंसान के किसी काम से अगर नुकसान हो भी जाए तो भी कानून उसे अपराध नहीं मानता। हाँ, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कानून सिर्फ सजाएं नहीं देता, बिल्कुल, बल्कि कुछ खास हालात में बचाव भी देता है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली है धारा 115। जी ये सीधे जजों से जुड़ी है। जी। ये धारा कहती है कि कोई भी काम अपराध नहीं है जो एक जज तब करता है जब वो न्यायिक रूप से काम कर रहा हो, मतलब बतौर जज। हाँ। शर्त यह है कि वो ऐसी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हो जो या तो कानून ने उसे दी है, या फिर वो पूरी ईमानदारी से, मतलब सद्भावपूर्वक ये मानता है कि कानून ने उसे वो शक्ति दी है। देखिए, ये प्रावधान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, अगर जजों को अपने हर फैसले पर कानूनी कार्रवाई का डर सताता रहे, हाँ, तो फिर वो काम कैसे करेंगे? बिल्कुल, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर न्याय कैसे कर पाएंगे? ये धारा उन्हें एक तरह का, आप कह सकते हैं, सुरक्षा कवच देती है, ताकि वे बिना किसी डर के कानून के दायरे में फैसला ले सके। लेकिन हाँ, इसमें ये दो बातें अहम हैं: न्यायिक रूप से कार्य करना और सद्भावपूर्वक। मतलब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, जज की कुर्सी पर बैठकर और नेक नियति से। अच्छा, तो ये सद्भावपूर्वक का मतलब सिर्फ अच्छा इरादा ही नहीं है? नहीं, बल्कि ये भी कि उन्होंने अपनी समझ से सही करने की कोशिश की, भले ही बाद में पता चले कि वो तकनीकी रूप से शायद पूरी तरह सही नहीं थे। हाँ, काफी हद तक यही बात है। सद्भावपूर्वक का मतलब आमतौर पर यही होता है: उचित देखभाल और ध्यान के साथ किया गया विश्वास। ये लापरवाही से अलग है। अच्छा। तो अगर एक जज ने जो भी जानकारी और कानून की समझ उसके पास थी, उसके आधार पर पूरी ईमानदारी से फैसला दिया, तो उसे इस धारा का बचाव मिलेगा। ठीक है, समझ गया। अब जजों के बाद उन लोगों का क्या जो कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं, जैसे पुलिस या कोई और अधिकारी? हाँ, उसके लिए है धारा 16। अच्छा। ये कहती है कि अगर कोई काम किसी कोर्ट के फैसले या आदेश के मुताबिक किया जाता है और जब तक वो फैसला या आदेश लागू है तब तक वो काम अपराध नहीं है। और इसमें एक दिलचस्प बात भी है, ये बचाव तब भी मिलता है अगर मान लीजिए बाद में पता चले कि जिस कोर्ट ने वो आदेश दिया था उसे वो आदेश देने का अधिकार क्षेत्र, मतलब जुरिस्डिक्शन, था ही नहीं। अरे, ये तो काफी बड़ी बात है। मतलब कोर्ट का ऑर्डर गलत भी हो सकता है पर उसका पालन करने वाला सेफ है। हाँ, लेकिन फिर वही शर्त है, सद्भावपूर्वक। अच्छा, फिर से वही। काम करने वाले व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी से ये विश्वास किया हो कि हाँ, इस कोर्ट के पास ऐसा आदेश देने का अधिकार था। आप सोचिए ना, अगर कोर्ट के आदेश मानने वाले हर कर्मचारी को पहले ये पता लगाना पड़े कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है या नहीं, तब तो काम ही नहीं हो पाएगा। हाँ, पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। कानून चाहता है कि लोग अदालती आदेशों पर भरोसा करें। ये धारा उसी भरोसे को पुख्ता करती है। ये बात तो है, सिस्टम के चलने के लिए जरूरी है। अच्छा, चलिए अब धारा 17 पर आते। ये मुझे थोड़ी और पेचीदा लग रही है। हाँ, इसमें दो स्थितियों की बात है। एक तो जब कोई काम खुद कानून की नजर में सही हो, मतलब जस्टिफाइड हो, ठीक है। और दूसरी, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए खुद को कानूनन सही मान रहा हो, लेकिन यह सोच तथ्य की भूल यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर आधारित हो, कानून की भूल पर नहीं। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और यहां भी सद्भावपूर्वक विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, कानून की भूल यानी ये कहना कि जी मुझे तो कानून पता ही नहीं था, ये आमतौर पर कोई बचाव नहीं होता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, है ना? हाँ, ये तो सुना है। लेकिन अगर आप स्थिति के तथ्यों के बारे में, मतलब फैक्ट्स के बारे में ईमानदारी से गलतफहमी में थे और उस गलतफहमी के आधार पर आपने नेक नियति से कोई ऐसा काम कर दिया जो वैसे अपराध होता, तो बचाव मिल सकता है। हाँ, तो बचाव मिल सकता है। स्रोत में जो उदाहरण दिया है वो काफी अच्छा है। मान लीजिए अ ने ज को कुछ ऐसा करते देखा जो उसे लगा कि ये तो हत्या कर रहा है। अब अ ने पूरी नेक नियति से
कानून ने जो आम नागरिक को ताकत दी है हत्यारे को पकड़ने की, उसका इस्तेमाल करके ज को पकड़ लिया ताकि पुलिस को सौंप सके। ठीक। बाद में पता चलता है कि अरे ज तो अपनी आत्मरक्षा में काम कर रहा था, वो हत्या नहीं थी। तो इस केस में अ ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने तथ्य की भूल के आधार पर काम किया। उसने सद्भावपूर्वक माना कि हत्या हो रही है, जबकि सच कुछ और था। अच्छा। उसने कानून की भूल नहीं की। उसे पता था कि हत्यारे को पकड़ने का अधिकार है, बस उसे स्थिति की असलियत नहीं पता थी, और उसने ये विश्वास सद्भावपूर्वक मतलब उचित ध्यान से बनाया था, लापरवाही में नहीं। तो यहाँ कानून मतलब इरादे और समझ को देख रहा है, सिर्फ काम के नतीजे को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिखाता है कि क्रिमिनल लॉ का एक बड़ा मकसद उन लोगों को सजा देना है जिनका इरादा गलत था या जिन्होंने लापरवाही की। अगर कोई नेक नियति से, तथ्यों की गलतफहमी की वजह से और कानून का पालन करने की कोशिश में कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे नुकसान होता है, तो कानून उसे अपराधी नहीं मानता। ठीक है, अब आते हैं एक ऐसी स्थिति पर जो शायद रोजमर्रा में ज्यादा हो सकती है, दुर्घटना, एक्सीडेंट। धारा 118 इसी पर है। हाँ। ये कहती है कि कोई काम अपराध नहीं है अगर वो महज एक दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो जाता है, पर कुछ शर्तें हैं। जी, कई शर्तें हैं। काम बिना किसी क्रिमिनल इरादे या जानकारी के किया गया हो, वो काम अपने आप में लीगल हो, लीगल तरीके से, लीगल साधनों से किया जा रहा हो, और सबसे जरूरी उचित देखभाल और सावधानी बरती गई हो। ये बहुत जरूरी है। हाँ, अगर इनमें से कोई भी चीज गायब है तो ये बचाव नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मान लीजिए कोई गैर कानूनी काम कर रहा है और उस दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसे इस धारा का फायदा नहीं मिलेगा। या काम तो लीगल था पर करते समय लापरवाही हुई, तो भी ये बचाव लागू नहीं होगा। स्रोत वाला उदाहरण याद है? हाँ। कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। हाँ। अचानक कुल्हाड़ी का जो फल है, वो लोहे वाला हिस्सा, वो निकल जाता है हत्थे से। हाँ। और पास खड़े एक आदमी को लग जाता है, उसकी मौत हो जाती है। हाँ। यहाँ का काम माफ करने लायक है, अपराध नहीं है, अगर ये साबित हो जाए कि की तरफ से उचित सावधानी बरतने में कोई कमी नहीं थी। हाँ, ये अगर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। सोचिए, अगर कुल्हाड़ी पहले से ढीली थी और को ये पता था, या जरा सी जांच करने पर पता चल सकता था, लेकिन उसने फिर भी उसी से काम किया। तो फिर ये उचित देखभाल की कमी मानी जाएगी। हाँ बिल्कुल। तब नतीजा अलग हो सकता है, शायद लापरवाही से मौत का मामला बन जाए। तो उचित सावधानी का लेवल क्या है, ये हर केस के फैक्ट्स पर निर्भर करेगा। ये तो काफी बारीकी हैं इसमें। अच्छा, अब आते हैं धारा 19 पर। ये शायद सबसे ज्यादा नैतिक दुविधा वाली स्थिति है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत। हाँ, मतलब ऐसा काम करना जिससे नुकसान होने की संभावना है, ये जानते हुए भी करना। लेकिन क्यों? किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए। सही कहा आपने। ये धारा कहती है कि कोई काम सिर्फ इसलिए अपराध नहीं बन जाता कि उसे करते वक्त ये पता था कि इससे नुकसान हो सकता है। शर्त ये है कि वो काम किसी आपराधिक इरादे से ना किया गया हो और सद्भावपूर्वक मतलब नेक नियति से किसी व्यक्ति या संपत्ति को किसी दूसरे ज्यादा बड़े नुकसान से बचाने या टालने के लिए किया गया हो। और इसमें एक स्पष्टीकरण भी है जो कहता है कि ये हमेशा फैक्ट्स का सवाल होगा कि जिस नुकसान को रोका जा रहा था, क्या वो वाकई इतना सीरियस और इतना तुरंत होने वाला था? आसन, इमिनेंट। हाँ, आसन्न था कि उसके लिए जोखिम उठाना, मतलब ये नुकसान करने वाला काम करना जायज था। ये एक तरह का संतुलन है, बैलेंसिंग एक्ट। मान लीजिए किसी की जान बचाने के लिए किसी की प्रॉपर्टी को थोड़ा नुकसान पहुंचाना पड़े। कानून ऐसी स्थिति को समझता है, पर यहाँ भी कुछ बातें जरूरी हैं। क्या? पहला, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं। दूसरा, काम सद्भावपूर्वक। तीसरा, जिस बड़े नुकसान से बचने की कोशिश हो रही है वो सच में गंभीर और तुरंत होने वाला हो। और चौथा, जो काम किया गया वो उस बड़े नुकसान को रोकने के लिए जरूरी हो, मतलब कोई और कम नुकसान वाला रास्ता ना हो। स्रोत में इसके दो बड़े नाटकीय उदाहरण है। एक तो वो जहाज के कप्तान वाला। हाँ। कप्तान है, जहाज चला रहा है, अचानक ऐसी स्थिति आई कि सीधा गया तो एक नाव ब को कुचल देगा जिसमें 20-30 लोग हैं। बाप रे। बचने के लिए रास्ता बदलना होगा, लेकिन रास्ता बदला तो एक दूसरी नाव स को कुचलने का खतरा है जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं और शायद वो बच भी जाएं। अब अगर नाव स को मारने के किसी इरादे के बिना और नेक नियति से नाव ब के लोगों की जान बचाने के लिए रास्ता बदलता है तो वो दोषी नहीं है, भले ही इस कोशिश में नाव स कुचल जाए। यहाँ देखिए, नाव ब का खतरा 20-30 जाने इतना बड़ा और निश्चित था। हाँ। कि नाव स को टक्कर मारने का जोखिम, जिसमें सिर्फ 2 लोग थे और बचने की उम्मीद भी थी,
उस हालत में न्यायोचित मतलब जस्टिफाइड माना जा सकता है। ये बहुत मुश्किल फैसला है, पर कानून ऐसी विषम परिस्थितियों को पहचानता है। दूसरा उदाहरण आग वाला है। एक बड़ी आग को फैलने से रोकने के लिए कुछ घरों को गिरा देता है। गंभीर और तुरंत था कि घरों को गिराना ही उसे रोकने का जरूरी और सही तरीका था, तो अदोषी नहीं है। हाँ। ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि आवश्यकता का सिद्धांत कितनी असाधारण मतलब एक्सेप्शनल परिस्थितियों में लागू होता है। ये कोई रोज का बहाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे साबित करना पड़ता है कि हालात वाकई ऐसे के कि एक छोटा नुकसान करके ही बड़े नुकसान को टाला जा सकता था, और काम नेक नियति से हुआ था। प्रैक्टिकली ऐसे केस में सबूत देना और कोर्ट को यकीन दिलाना काफी मुश्किल हो सकता है। ये तो है। अच्छा, और आखिर में हम आते हैं धारा 20 पर। ये शायद सबसे सीधी और साफ है। हाँ, बच्चों के बारे में। हाँ, 7 साल से कम उम्र के बच्चे का किया हुआ कोई भी काम अपराध नहीं है। बिल्कुल सीधा। जी, ये कानूनी सिद्धांत है डॉली इन कैपेक्स। लैटिन शब्द है, मतलब है अपराध करने में अक्षम। अच्छा, कानून ये मानता है कि 7 साल से कम का बच्चा, उसमें इतनी मानसिक समझ नहीं होती कि वो अपने काम के नेचर और नतीजों को समझ सके, या क्रिमिनल इरादा, जिसे हम मेंस रिया कहते हैं, मतलब दोषी मन, वो बना सके। तो मतलब बच्चा कुछ भी करे, कोई सजा नहीं। आपराधिक सजा नहीं, चाहे उनके काम से कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। हाँ, दीवानी मामले मतलब सिविल केस में हर्जाने वगैरह की बात अलग हो सकती है, या फिर बाल कल्याण कानूनों के तहत कुछ हो सकता है, पर क्रिमिनल सजा नहीं। ये उम्र सीमा अलग अलग देशों में थोड़ी अलग हो सकती है, पर सिद्धांत यही है कि एक खास उम्र से कम के बच्चों को क्रिमिनली जिम्मेदार नहीं ठहराते। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, हाँ, हमने देखा कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि नुकसान हुआ या नहीं, बल्कि ये भी देखता है कि काम किन हालात में हुआ, किस इरादे से हुआ और किसने किया। बिल्कुल। जजों के न्यायिक काम, कोर्ट के आदेशों का पालन, कानूनन जायज काम, तथ्य की भूल, दुर्घटना, किसी बड़े नुकसान को रोकने की जरूरत और बच्चों की कम उम्र, ये सब ऐसी स्थितियां हैं जहां कानून क्रिमिनल लायबिलिटी से छूट देता है। हाँ, इससे यही पता चलता है कि कानून एक बहुत जटिल सिस्टम है। ये इंसानी बर्ताव की बारीकियों को ध्यान में रखता है। इरादा, जानकारी, सद्भाव, सावधानी, जरूरत, ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है। नहीं, ये कानूनी कॉन्सेप्ट्स है जिनकी न्याय प्रक्रिया में बहुत अहम भूमिका है। कानून सख्त जरूर है, पर उसमें लचीलापन भी है, और इन अपवादों के जरिए वो न्याय के बड़े सिद्धांतों को बनाए रखने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, सद्भावपूर्वक या उचित देखभाल और सावधानी, तो असल कानूनी मामलों में इन्हें कैसे नापा जाता है, कैसे साबित किया जाता है? खासकर तब जब नतीजा बहुत गंभीर हो, जैसे किसी की मौत। ये कितना ऑब्जेक्टिव है, कितना सब्जेक्टिव? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और इसी तरह वो आवश्यकता वाले सिद्धांत में ये तय करना कि कब एक छोटा नुकसान बड़े नुकसान को रोकने के लिए उचित या न्यायोचित है, ये लाइन कहाँ खींची जाती है, और इसे खींचने का हक किसे है? सही। ये सवाल दिखाते हैं कि कानून भले ही लिखा हुआ साफ लगे, उसका अमल हमेशा सीधा नहीं होता, उसमें बहुत सी परतें होती हैं।